और बड़े अदब के साथ एक खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज को आपके हवाले कर रहा हूँ। जनाब हजरत मौलाना आसिफ अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से मेरी गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं। आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं। कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले। अल्लाह अल्लाह। वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिरीन मिल्लत शहर जौनपुर और उसके अतराफ से आने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन एज़ाम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि शहर जौनपुर के तमाम जलसों में का सबसे बड़ा और सबसे तारीखी इजलास जिसमें आप और हम इस वक्त बैठे हुए, ये इजलास यकीनन सीरतुन नबी और मदहे सहाबा, ये दोनों चीजों को अरसे दराज से लेके चलता है। और बतौर खास चूंकि बहुत से लोगों को मदहे सहाबा से तकलीफ हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की का कमाल उस वक्त तक आलमे आशकारा नहीं हो सकता जब कि सहाबे किराम का जिक्र जमील ना आए। इसलिए सीरतुन नबी जलसे का सिर्फ नाम रखना ये आधी बात है। असल बात है कि हुजूर का जब नाम लिया जाएगा, हुजूर की सीरत बयान की जाएगी, तो आपके असहाब का जिक्र जरूर आना चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे रफीक मोहतरम हजरत मौलाना कारी नियाज साहब कासमी जीदा मजदूम, जो दारुल देवबंद के फादिल भी हैं और माशाअल्लाह फन्ने क़िरात में आला महारत रखते हैं, उनकी इस जलसे पे खास नजर रही और इस जलसे के जरिए से उन्होंने पूरे जौनपुर के जलसों में बतौर खास
सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जिक्र को शामिल करने का बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया। और भी अंजुमने हैं जो सहाबे किराम के जिक्र को करती हैं और अरसे दराज से करती चली आई है, लेकिन इस जलसे के जरिए से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का नाम बड़े ही जली अल्फाज के साथ आता है, जिसमें कारी नियाज़ साहब की कुर्बानियों का बहुत दखल है। अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम लिया है, खास तौर से सिपाह के अंदर ये जो मस्जिद जहां इमामत करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एक प्रोग्राम, तो सही बात है कि मैं कुछ दिनों के बाद गया था। तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद मैंने लोगों से कहा, किस मस्जिद में ले आए? कहा वही जिसमें कारी नियाज़ साहब नमाज पढ़ाते हैं। मैं कहा नहीं, ये तो वो मस्जिद नहीं है। यानी अगर वो लोग न बताते तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। बिहम्दिल्लाह उसको ऐसे अच्छे अंदाज से इन्होंने संवारा। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और जो पैगाम होना चाहिए कि हुजूर के जिक्र के साथ साथ सहाबे किराम का जिक्र जमील दिखता हुआ नजर आए और हमारी जिंदगी के अंदर झलकता हुआ नजर आए। अल्लाह शहर नहीं, दुनिया के हर चप्पे पे जहां भी ये काम होता है वहां सहाबे किराम का नाम लिया जाता रहे। अल्लाह इसको कबूलियत से नवाज दे। मेरे भाई और बुजुर्गों, बहुत ही मुख्तसर वक्त में मुझे आपसे चंद बातें करनी है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की है, उस आयत की तफसीर मुकम्मल ही नहीं हो पाएगी कि वक्त तमाम हो जाए। इस आयत में सबसे पहले जिक्र है अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे पैगंबर हैं कि इस दुनिया में इससे पहले कोई पैगंबर भी इस अंदाज का नहीं आया। मुतनब्बी एक शायर है, उसने अपने महबूब के बारे में एक शेर कहा है, लेकिन उसका शेर वो उसके महबूब के बारे में तो सादिक नहीं आएगा, लेकिन वो शेर अगर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के लिए कहा जाए तो यकीनन सादिक। मुतनब्बी कहता है, मज़दिद दुहूरु वमा अतैना बिमिस्लिही, मददिद दुहूरु वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना नुज़राइही। जमाने गुजर गए मगर जमाने उनकी मिसाल न पेश कर पाए। वो आए और उन्होंने जमाने को आजिज कर दिया। यकीनन हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी यही है कि आप आए हैं और सारी नजीरों को, सारी मिसालों को आपने खत्म कर दिया। अब कोई ऐसी जात ऐसी न कल पैदा की गई थी न बाद में क़यामत तक पैदा की जाएगी। और सारे नबी आए इस दुनिया के अंदर महदूद जमाना लेकर के आए, महदूद वक्त लेकर के आए थे, लेकिन आज से 14 सदी कबल मदीने के ताजदार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आप कब तक के लिए नबी बना करके भेजेंगे? जब तक ये चांद बाकी है, जब तक ये सूरज बाकी है, जब तक ये कायनात बाकी है, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी आपका इसमें गिरामी बाकी। मेरे भाई और बुजुर्गों, वक्त बहुत थोड़ा है। मैं आपको एक बड़े अहम मौजू की तरफ ले चलना चाहता हूं। आज के दौर में एक बहुत बड़ा फितना खड़ा है जो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के ऊपर हमला कर रहा है। खत्मे नबूवत, हुजूर को आखिरी नबी मानना, हुजूर की खत्मे नबूवत का इकरार करना, ये ईमान के लिए जरूरी है।
याद रखिएगा, खाली हुजूर को रसूल मान करके आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हुजूर को खातमुन नबीयीन मानना पड़ेगा। इस बात का ऐलान करना पड़ेगा कब रूए जमीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी बनकर के नहीं आएगा, कोई रसूल बनकर के नहीं आएगा। इसी वास्ते एक जुमला आप सुनते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। यहाँ रसूलों की तादाद नहीं बयान की जाती। क्यों? अगर किसी ने रसूलों की तादाद कतई तौर पे बयान कर दी और किसी एक रसूल का नाम छूट गया तो ऐसा बयान करने वाला काफिर हो जाएगा। अल्लाह। और अगर किसी ने रसूलों की तादाद कतई तौर पे बयान कर दी और किसी एक नाम का इजाफा हो गया तब भी काफिर हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में, इस मीडियाई दौर में, जो कि हमारे बच्चे हमारा वक्त मोबाइल लेकर के दीन भी समझना चाहते हैं, मोबाइल लेकर के रिसालत के पैगाम को समझना चाहते हैं, मोबाइल को लेकर के पूरा इस्लाम समझना चाहते हैं। आज के दौर में एक बेईमान खड़ा हुआ है और वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं। याद रखिए, हमारे बहुत से बच्चे उसकी बातों में आकर के उसकी नबूवत का इकरार कर बैठे हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में वो लोग इस्लाम को छोड़ दिए। उसका नाम है शकील इब्ने हनीफ। शकील इब्ने हनीफ नामी शख्स आज के दौर में बदकिस्मती से हमारे मुजाहिद भाई के इलाके का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, उसने बाकायदा ऐलान किया है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हीं का जानशीन बनकर के आया हूं और मैं ईसा मसीह भी हूं और ये भी कह रहा मैं मेहदी भी हूं। मेरे भाइयों, सही बात यह है कि इस मौजू की तफसीलात पे अगर मैं जाऊंगा तो कई घंटा दरकार है, इसीलिए मैं सारी तफसीलात पे न जा पाऊंगा। आपसे इतनी दरखास्त करता हूं, ऐ लोगों, ऐ वो नौजवानों, ऐ वो लड़कों, ऐ मुसलमानों, अपने मोबाइल में देख करके इस शख्स के ईमान की बात, इस पर ईमान लाने की बात, इसको मानने की बात कभी न करना, वरना खुदा की कसम जैसे ही तुम मानोगे तुम फौरन इस्लाम से निकल जाओ, फौरन इस्लाम से खात्मा हो जाएगा। क्यों? जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल मानना जरूरी है ईमान के लिए, वैसे ही आपको खातमुन नबीयीन मानना भी जरूरी है। बेशक आपके खत्मे नबूवत पर यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, हुफ्फाज बैठे हुए, याद रखिएगा अगर हुजूर की खत्मे नबूवत पे कोई हमला होगा तो ये कह के काम नहीं चलेगा कि हम बुखारी पढ़ा रहे हैं। खुदा की कसम गर्दनें नब जाएंगी। पैगंबर की खत्मे नबूवत पे कोई मसला खड़ा हुआ, आपको पता होगा इसी हिंदुस्तान में एक बेईमान और पैदा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसने कहा था मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। उस दौर के उलमा ने उसका ऐसा ज्यादा अच्छा अंजाम किया था, उसकी मजाल नहीं थी कहीं सीधे बात करने की। वो कहता था, वो तो अजीब आदमी था, वो कहता था मैं ईसा भी हूं, मैं मरियम भी हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूं। किसी आदमी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे, इधर कह रहे हो मैं ईसा हूं, उधर कह रहे हो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, उधर कह रहे हो मैं मरियम भी हूं। अरे मरियम है तो कुछ महीने के कुछ अय्याम में नापाक रहती होंगी, तो तुम भी नापाक रहते हो का? कभी कभी ऐसा हो जाता है। अल्लाह याद रखिएगा, मैं एक बात बहुत अकीदे की बताने जा रहा हूं। किसी भी दौर में अगर कोई नबूवत का ऐलान करेगा, किसी भी दौर में
अगर कोई रिसालत का ऐलान करेगा, सामने वाला अगर खाली उससे दलील का मुतालबा कर देगा, काफिर हो जाएगा। अल्लाह, इतना खतरनाक मसला है। शकील इब्न हनीफ ऐलान कर रहा है, आपने अगर खाली उससे पूछ दिया कि दलील बताओ, इतना पूछने से आप काफिर हो जाएंगे। अल्लाह, आज के दौर में बनारस की सरजमीन में तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं जो इस फिरके में चले गए। अल्लाह, मऊ की सरजमीन में तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बच्चे मोबाइल को देख देख करके और उसकी बात के मानने वाले हो गए। याद रखिएगा, मैं जामिया हुसैनिया का एक जिम्मेदार आलिम, जिम्मेदार उस्ताद होने की हैसियत से बताता हूँ, जैसे ही किसी ने माना कि शकील इब्न हनीफ सही है, अगर वो मर जाएगा तो अपने बाप की वरासत में शरीक नहीं होगा, उसका ताल्लुक नहीं, उसकी बीवी से फौरन तलाक हो जाएगी, उसका ताल्लुक ईमान नहीं, ईमान के दायरे से वो बाहर हो गया। याद रखो लोगों, इस मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ समझना। और कोई तालिब इल्म, कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई बूढ़ा, कोई आदमी अगर अदना दर्जे में उसकी तरफ मैलान पैदा कर रहा हो, फौरन उलमाए किराम की तरफ आप मुतवज्जे कीजिए, वरना याद रखिएगा, आपके घर को बेईमानी से बचाना, आपके घर में कुफ्र को दाखिल कर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। इसलिए मैं खुले लफ्जों में ऐलान करता हूं कि खत्म नबूवत के मसले को बहुत संगीनी के साथ लीजिए। हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर की नबूवत के बाद दुनिया में कोई भी आ जाएगा, हत्ता कि दुनिया में हजरत ईसा आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर जमाने में आएंगे, लेकिन हजरत ईसा जब आएंगे तो वो अपनी नबूवत, अपनी रिसालत का पैगाम नहीं फैलाएंगे, बल्कि हुजूर के पैगाम जो हुजूर लेकर के आए हैं उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। उनकी रिसालत बाकी रहेगी, वो नबूवत बाकी रहेगी, लेकिन नबूवत और रिसालत के बाकी रहने के बावजूद वो भी चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में आ रहे हैं, याद आपके दौर में आने की वजह से उनको भी इत्तिबा करना पड़ेगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, एक नबी को, एक रसूल को तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी पड़ती है। और एक आदमी बिहार में पैदा होने के बाद वो कह दे कि ऐसा है कि मैं भी रसूल हूं। मैं आपको बताता हूं, हुजूर के इस दुनिया से जाने के बाद 4 लोगों ने नबूवत का दावा कर लिया। असवद अंसी, तुलैहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब और सजात नामी एक औरत, उसने कहा कि मैं भी नबी हूं। किसी ने पूछा कि तुम नबी कैसे हो गई? कहा हुजूर ने फरमाया था ला नबी अबादी, यानी कोई जेंट्स नबी नहीं होगा, लेडीज नबी हो सकता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब को मुसलमानों ने कत्ल किया था, और जब उसको कत्ल कर रहे थे तो भैंसे की तरह चीख रहा था। तो किसी ने पूछा क्या हो रहा है? उसकी बीवी मुसलमान हो गई थी। उसने कहा तुम्हारे नबी पर वही उतर गई। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये मसला इतना संगीन है कि आज के इस अजीम शान प्रोग्राम से ये मसला मैं आपके दिल में दाखिल कर देना चाहता हूं। आप इस बात को, इस पैगाम को नकल कीजिए। मीडिया वाले अफराद भी इस बात को लाइव करें, इसको हाइट ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाएं कि शकील इब्न हनीफ इस दौर का बेईमान है, इस दौर का दज्जाल है। न वो ईसा है, न वो मेहदी है, न कोई और चीज है, सिर्फ गुमराह है और गुमराह करने वाला है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कौन थे। सहाबा कौन थे? सहाबा इस रूए जमीन पर पूरी दुनिया के अंदर
जितने भी इंसान आए हैं पूरे इंसानों की जमात में सहाबा की हैसियत यह है कि अंबिया के बाद, अंबिया किराम की जमात के बाद हजरत आदम से लेके आज तक जितने भी इंसान आए हैं, सिर्फ अंबिया को किनारे कर लीजिए, सारे लोगों में सबसे बरतर सहाबा। आज ये बात कही जाती है, बहुत से लोग जो सहाबे किराम पर तबर्रा करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं वो सहाबा ही को तो कह रहे हैं, वो क्या रसूलुल्लाह को थोड़ी कह रहे हैं, वो हुजूर को थोड़ी कह रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखना, सहाबा कौन है? सहाबा इस्लाम के मजबूत किले के सिपाही हैं। सहाबा इस्लाम के मजबूत किले के सिपाही हैं, और कोई भी दुश्मन जो किले पे हमला करना चाहेगा पहले सिपाहियों पर हमला करेगा, इसलिए सहाबा पर हमला होगा। सहाबा पर हमला करना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला करना है, सहाबा पर हमला करना कुरान पर हमला करना है। मैं एक बात बताता हूं, हदीस कैसे मिलती है? कोई एक हदीस कोई दिखा दे जो हदीस सहाबी से खाली हो, कोई एक हदीस। हदीसें जो उलमा है वो बताएंगे आपको, हदीसें इस अंदाज से चलती हैं, हद्दसना फुलानुन क़ाल अख़बरना फुलानुन, और आखिर में नाम सहाबी का आएगा, अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अन आयशा, अन उमर इब्न खत्ताब। यानी हर हदीस के अंदर सहाबा का नाम टिका हुआ है। हर हदीस, कोई एक हदीस, चाहे कोई बुखारी से ले, तिरमिजी से ले, नसई से ले, इब्ने माजा से ले, किसी भी हदीस की किताब से लेगा, आखिर में सहाबी का नाम, आखिर में सहाबी का नाम टिका हुआ है। और सहाबी का नाम खत्म करोगे हदीस चली जाएगी। और ऐसे ही जो सहाबा को नहीं मानते वो कुरान उनके हाथ में नहीं रहेगा। क्यों? कुरान पाक को सबसे पहले जमा करने का मशवरा देने वाले हजरत उमर, सबसे पहले जो मशवरा दिया है हजरत सिद्दीक अकबर को, और ये कहा कि ऐ खलीफतुर रसूल कुरान पाक को जमा कराइए। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत ज़ैद इब्ने साबित को बुलवाया है और पूरा कुरान जमा कराया है। और उसके बाद पूरी दुनिया में कुरान का पैगाम लेके पहुंचाने वाले सबसे ज्यादा आगे अगर कोई है वो हजरत उस्मान। हजरत उस्मान, याद रखिएगा, मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, जो हजरत उस्मान के दुश्मन हैं, आज तक पूरी दुनिया में उनकी पूरी जमात में कोई एक हाफिज कुरान नहीं हो सकता। कोई एक हाफिज कुरान हजरत उस्मान के कातिल, हजरत उस्मान के जो कातिल हैं, हजरत उस्मान के कत्ल करने वाले हैं, वो अब्दुल्लाह इब्ने सबा और उसकी टोली है। पूरी दुनिया में, मैं जौनपुर में कहता हूं, बहुत पहले इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी ने अमरोहे में ऐलान कर दिया था और उनका नाम लेके कहा था कि इस पूरी जमात में कोई एक हाफिज कुरान पेश कर दो, मैं तुम्हारा मजहब कबूल करूंगा। ये कहने वाले इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी थे। आखिर क्या वजह है? आपके पास ईरान से पैसा बहुत आता है, लेकिन आपके यहाँ हाफिजे का दर्जा नहीं, आपके यहाँ हाफिजे का दर्जा नहीं। जामे हुसैनिया में जाइए, आपको 12 दरसगाहें हिफ्ज़ कुरान की मिलेगी। मौलाना गुलाम उस्तानवी के पास जाइए, 150 दरसगाहें हिफ्ज़ कुरान की मिलेगी। दारुल उलूम देवबंद में जाइए, हमारे बरेलवी हजरात हैं, उनके मदरसे में हाफिजे का दर्जा मौजूद। हमारे अहले हदीस भाई हैं, उनके यहाँ हाफिजे का दर्जा मौजूद। और इस तरह से जमात इस्लामी के लोग हैं, उनके यहाँ हाफिजे का दर्जा मौजूद है। अगर आप भी कुरान वाले हैं तो आपके यहाँ हाफिजे का दर्जा क्यों नहीं? क्या बात है भाई, वाह। याद रखो, आज एक बात कही जाती है, भाई इत्तेहाद कर लीजिए, ऐसे हालात वैसे हालात। मैं कहता हूँ ठीक है,
इत्तिहाद दो किस्म का होता है, एक इत्तिहाद डिनर का होता है और एक इत्तिहाद मजहब का होता है। इत्तिहाद डिनर का ये है, आइए हमारे साथ बैठ कर खाना खा लीजिए, आइए हमारे साथ बैठ कर पानी पी लीजिए, लेकिन आप कुरान को ना माने, हम आपसे मजहब का इत्तिहाद करें नहीं, वो इत्तिहाद हमारे पैरों के ठोकर में जाए। आप सहाबा को ना माने, हम आपसे मजहब का इत्तिहाद कर ले, वो इत्तिहाद हमारे पैरों की ठोकर में जाए। याद रखिएगा, एक दौर में जैसे हम रद्द करते हैं कि रवाफिज जो सहाबा को नहीं मानते, हम उनको मानने वाले नहीं। आज के दौर में एक शख्स ऐसा है जो मुसलमानों की जमात का है, एक बड़े इदारे में वो पढ़ाया करता था, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी किया, हजरत अबू हुरैरा की शान में सलमान नदवी ने गुस्ताखी किया। तो मैं कहता हूँ, जैसे कल मौदूदी को, जैसे कल राफिज को हम अपने जूते की ठोकर में लाते थे, सहाबा से इख्तिलाफ के बाद ऐसी शख्सियत को अपने जूते की ठोकर में लाए। हमारे नजदीक सहाबा बुनियाद, हमारे नजदीक सहाबा असल है। क्यों? एक मेरा जुमला लिख लीजिएगा, किसी भी उम्मती का जन्नती होना, किसी भी उम्मती का जन्नती होना ये हमारे गुमान से साबित है, और सहाबा का जन्नती होना कुरान से साबित है। इस जुमले को अपने सीने पे लिख के जाओ। किसी भी उम्मती का, चाहे जुनैद बगदादी हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, हर एक के बारे में मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, एक अदना दर्जे के सहाबी के जूती के बराबर भी निजामुद्दीन औलिया नहीं हो सकते। एक अदना दर्जे के सहाबी के जूते की खाक के बराबर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नहीं हो सकते। क्यों? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्नती होना हमारे और आपके गुमान से है, और मुआविया का जन्नती होना कुरान से। एक बात बताता चलो, आखिर अमीर मुआविया के पीछे लोग लगे हैं क्यों? एक बहुत ही राज की बात आज बताना चाहता हूं। क्यों मुआविया ही निशाने पे है? मुआविया की एक खुसूसियत ऐसी है, मुआविया की एक खुसूसियत ऐसी है कि पूरे सहाबा की जमात में कोई शरीक नहीं है। एक खुसूसियत, वो क्या है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल तक गवर्नर और 20 साल तक पूरी मिल्लत इस्लामिया के खलीफा रहे। 40 साल तक का इख्तिदार किसी दूसरे सहाबी को नहीं मिला है। और लोग समझते हैं कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली में बहुत से लोग मुंह बिगाड़ के कहते हैं, क्या करें, वो तो हजरत अली के मुकाबले में आ गए। अल्लाह के बंदे, एक बात याद रखना, जो बात मैं कह रहा हूं वो तो अकीदे की बात कह रहा हूं। खुदा की कसम 100 सफ़हात पढ़ोगे तब जाकर के कहीं तलाश करोगे। हजरत अमीर मुआविया ऐन जंग के जमाने में एक मसला पेश आ गया। वो किस कदर मुखलिस है, सिर्फ एक बात में इख्तिलाफ था। वो बात क्या थी? हजरत मुआविया ये कह रहे थे, हजरत उस्मान को जो लोग शहीद करने वाले हैं, ऐ अली ये मुर्तजा, हम आपको खलीफा मान लेंगे, हम आपके खिलाफत से दूर नहीं जाएंगे। आप हजरत उस्मान के शहीद करने वालों को किसास में कत्ल कर। हजरत अली ने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि कौन हक पे है कौन ना हक पे है, दोनों सहाबी रसूल हैं। इधर से भी कुछ लोगों की शहादत हुई, उधर से भी शहादत हुई है। और हजरत अली ने फरमाया था, हजरत अली ने फरमाया था, कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूल भी जन्नत में है, मुआविया के मकतूल भी जन्नत में। ये किसने कहा था? ये हजरत अली ने कहा था। मेरे भाई और बुजुर्गों, और वही लोग, मैं ये बता दूं आज की तारीख में, वही लोग हजरत अली को शहीद करने वाले हैं जो मुआविया से इख्तिलाफ के वक्त हजरत अली के साथ थे। पूरी तारीख गवाह है, हजरत अली के साथ हैं, वही हजरत अली को कत्ल करने वाले हैं। लेकिन मुआविया के साथ रहने वाले उनको कत्ल करने वाले नहीं।
असल मुआविया अल्लाह ताला ने बहुत पहले जो है उनका नाम ही मुआविया रखवा दिया। मुआविया मालूम है किसको कहते हैं? मुआविया के माने हैं, माशाल्लाह कारी नियाज़ साहब ने अपने बच्चे का नाम मुआविया रखा है, जो स्टेज पे भी है। तो मुआविया के माने चमकता हुआ सितारा, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि बेईमान थूकेंगे मेरे मुआविया पर, ज्यादा अल्लाह ये चाहता था सितारे पे थूके ताकि बेईमानों का चेहरा दागदार हो जाए। हाय 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 हाय, बेईमानों का चेहरा और दागदार होता रहे। मेरे भाइयों, मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि याद रखिएगा, मुआविया अथॉरिटी है ईमान। बहुत से लोगों का ईमान चला गया मुआविया के सिलसिले में। क्यों? एक दो तीन बातें बहुत जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूं। एक बात तो ये है कि सहाबा पर कलम चलाना ये गुमराही की अलामत है। कारी नियाज़ साहब ने बुखारी पढ़ा है, तिरमिज़ी पढ़ा, सिर्फ कारी नहीं है। पूछिए, जब मुहद्दिसीन हदीस पढ़ाते हैं तो हदीस के दरमियान जो रावी आते हैं उन रावियों पर बहस होती है। कौन रावी कैसा है, कौन रावी ज़ईफ है, कौन रावी मजबूत है, बहस होती है। लेकिन जहां नाम सहाबा का आता है कलम रुक जाता है। क्या लिखते हैं? अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम सहाबा आदिल है, तमाम क्यों? इधर कलम नहीं चलेगा। कलम उनके बारे में चल रहा था जो गुमान वाले थे, कलम उनके बारे में नहीं चलेगा जो कुरान वाले। ज्यादा कलम नहीं चलेगा। याद रखिए, कोई मुहद्दिस ने एक लफ्ज किसी से अभी पर नहीं लिखा, लेकिन आज हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया, मेरे भाई, अच्छा छोड़ो, एक बात मैं कहता हूं, एक बात मैं कहता हूं। हज़रत अमीर मुआविया से इख्तिलाफ था हज़रत अली का, ठीक है छोड़ दो मुआविया को, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके पीछे 24, जिन लोगों के पीछे 24 साल तक नमाजें पढ़े हैं, जिन लोगों के साथ 24 साल तक वो उनकी शूरा में रहे, उनको तो मान लीजिए। हजरत उमर के, हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे 2 साल तक हजरत अली ने नमाज पढ़ा। हजरत उमर के पीछे 10 साल नमाज पढ़ा। हजरत उस्मान के पीछे 12 साल हजरत अली ने नमाज पढ़ा। पता है आपको, अगर अबू बकर उमर उस्मान पर हमला करोगे तो अली की 24 साल नमाज का कर्जा देना पड़ जाएगा। समझ रहे हो कोई बात? अगर हजरत अली के ईमान को और हजरत अली की नमाज को बाकी रखना चाहते हो तो इन लोगों को यह मानना पड़ेगा कि ये सादिकीन अल अव्वलीन थे। इसी जौनपुर के एक शायर ने इसी तरफ इशारा किया है, शफीक जौनपुरी ने, तुम मिदहते अस्हाबे नबी क्यों नहीं करते? तुम मिदहते अस्हाबे नबी क्यों नहीं करते? कुरान जो कहता है वही क्यों नहीं करते? तुम मिदहते अस्हाबे नबी क्यों नहीं करते? कुरान जो कहता है वही क्यों नहीं करते? सिद्दीक पे, फारूक से, उस्मा से हसद क्यों? मोमिन हो तो तकलीद अली क्यों नहीं करते? अगर मोमिन हो तो तकलीद अली क्यों नहीं करते? अरे भैया, ऐसा है कि अगर हजरत अली उनके पीछे नमाज पढ़े हैं, हजरत अली मोमिन मान रहे थे, तुम यही ना कहोगे तकैया में कर रहे थे, आप भी कर लीजिए। कारी नियाज़ साहब नमाज पढ़ाते हैं, आके पढ़ लिया कीजिए पीछे। इसी तरह से जामा मस्जिद में नमाज होती है, आके पढ़ लिया कीजिए। कहिए कि जब हमारे हजरत अली ने तकैया किया, अरे कहां छोड़ोगे? हजरत अली ने तो अपनी एक बेटी का निकाह हजरत उमर से किया। और एक बात, 12 इमामों का नाम लेने वाले, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक जो हैं वो हजरत अबू बकर के नवासे भी लगते हैं, उनके पोते भी लगते हैं। पूरी इमामत की बुनियाद खड़ी है आपकी सहाबा पर। सहाबा को हिलाओगे तुम्हारा मजहब बाकी नहीं रहेगा और सारा मजहब फना के घाट हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं एक बात कह के आपसे रुखसत होना चाहता हूं कि सहाबे किराम की हम कभी भी हाशा वकल्ला, एक जुमला और सुन लीजिए,
हम हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हैं, इस बात को ये भी लिख लीजिए, तो हम कभी भी हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के मुकाबिल नहीं लाते। नहीं, सहाबा किराम में जो फर्क मरातिब है, सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर का है, उसके बाद हजरत उमर का है, उसके बाद हजरत उस्मान का है, उसके बाद हम मुआविया नहीं कह रहे, उसके बाद हजरत अली का है, उसके बाद हजरत अली का है, फिर अशरे मुबश्शरा के बाकी लोग, फिर असहाबे बद्र हैं, फिर असहाबे उहद हैं, फिर और दूसरे सहाबे किराम हैं। ये फर्क मरातिब हैं। सही बात यह है, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही अहम बात कही है कि हम कभी भी अमीर मुआविया को अली के मुकाबले में नहीं लाते हैं, बल्कि अमीर मुआविया को अगर हजरत अली के मजलिस में चप्पल जूते उतारने की जगह जो है वहां भी बैठने की जगह मिलेगी तो भी उनके लिए फख्र, उनके लिए फख्र है। याद रखिएगा, हम हजरत अली को उनके मकाम पर रखते हैं, हजरत मुआविया को उनके मकाम पर रखते हैं, किसी के मकाम को न घटाते हैं न किसी के मकाम को गिराते हैं। किसी के मकाम को जरूरत से ज्यादा बुलंद करना ये भी गलती है, किसी के मकाम को घटाना ये भी गलती है। अल्लाह हम सबको एतदाल की राह इख्तियार तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना आसिफ अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम मद्दजिल्लहुल आली बड़ी कीमती बात असहाब के पूरी तवारीख बयान करने की वो कोशिश कर रहे थे और वो मालूमात में हमारे इजाफा करके गए कि बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि उनके इल्म में इजाफा हुआ, उनके मालूमात में इजाफा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से मजहब इस्लाम पे चलने वाला बना।